हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और ये न्यूज़ है वेस्ट एशिया वार से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है ट्रम्प वार्न्स ईरान बेटर गेट स्मार्ट सून एक्सेप्ट न्यूक्लियर डील। ठीक है, सारा मामला इसी चीज का है, न्यूक्लियर डील का, ठीक है। तो कह रहा है ट्रम्प ने चेतावनी दी। वार्न मिस क्या होता है? चेतावनी देना। ईरान को, यानी ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी। बेटर गेट स्मार्ट सून, यानी जल्द ही। सून मिस क्या होता है? जल्द ही। स्मार्टनेस यानी कि जल्द ही समझदारी दिखाने की। गेट स्मार्ट यानी समझदारी दिखाने की, स्मार्ट होने की। यानी ट्रम्प ने ईरान को जल्द ही स्मार्ट या समझदार होने की चेतावनी दी। एक्सेप्ट न्यूक्लियर डील, और क्या बोला कि वह न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट करे, यानी जो परमाणु समझौता है उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। ऐसा ट्रम्प ने वार्न किया है, ठीक है। ट्रम्प आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है। वार्न मीन्स क्या होता है? चेतावनी देना। किसको चेतावनी दी? ईरान को। तो वार्न का ऑब्जेक्ट हो गया ईरान, ठीक है। एक्सेप्ट न्यूक्लियर डील, और न्यूक्लियर डील यानी जो परमाणु डील है, जो परमाणु समझौता है, उसको भी एक्सेप्ट करने की वार्निंग दी, चेतावनी दी, ठीक है। थोड़ी समरी देख लेते हैं इस न्यूज के अंदर क्या क्या बातें हैं, उसको मेनली 2-3 लाइन में समराइज करते हैं। कह रहा है रिपोर्ट्स सजेस्ट, यानी रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट्स यहाँ पे नाउन है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब यहाँ पे बेस फॉर्म V1 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से नया सेंटेंस, नई क्लास शुरू होती है। क्या बोल रहे हैं? यूएस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है टू रिजेक्ट, खारिज करने का, मना करने का, तेहरान लेटेस्ट प्रपोजल, यानी तेहरान यानी ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल है, यानी नवीनतम जो प्रस्ताव है, सबसे ताजा प्रस्ताव है डील, समझौते की, टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की। यानी रिपोर्ट यह बताती है कि यूएस प्रेसिडेंट ने तेहरान के लेटेस्ट प्रपोज्ड डील। अब देखो, तेहरान अपोस्ट्रोफियस है, आपको कई बार बताया हूं कि अपोस्ट्रोफियस के बाद एक नाउन आता है, ठीक है। ये नाउन यहाँ पे डील आया है, ठीक है। और ये जो प्रपोज्ड वर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये डील को मॉडिफाई कर रही है। और जो लेटेस्ट है, ये भी डील को ही बता रहा है। लेटेस्ट डील, प्रपोज्ड डील, ये दोनों वर्ड डील के बारे में बता रहे हैं। डील क्या है? नाउन है। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए? एडजेक्टिव। तो मीनिंग देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने तेहरान के लेटेस्ट प्रस्तावित समझौते को, कौन सा समझौता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने का, उसको रिजेक्ट करने का निर्णय लिया है, उसको खारिज करने का निर्णय लिया है। ये दोबारा से आएगा, ठीक है। ईरानियन आर्मी, यानी ईरान की आर्मी, स्पोक्स पर्सन यानी ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने कहा, सेज, क्या कहा? नो ट्रस्ट इन अमेरिका, यानी अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं है। एड्स, आगे उन्होंने क्या बोला? दे डू नॉट कंसिडर्ड, वे नहीं मानते हैं, द वार टू बी ओवर, यानी युद्ध को समाप्त हुआ, वे युद्ध को समाप्त हुआ नहीं मानते हैं। एंड और हैव मेनी कार्ड्स, और भी उनके पास बहुत से कार्ड्स हैं, बहुत से तरीके हैं। नॉट येट यूज्ड, जिसका प्रयोग उन्होंने अभी तक नहीं किया है। यानी ईरान की आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि उनका अमेरिका में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने बोला कि अभी तक उनका मानना है कि वार समाप्त नहीं हुआ है, और अभी बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये थी हेडलाइन और समरी। और ये जो तीनों सेंटेंस है, ये दोबारा से न्यूज़ में आएगा, तो वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको थोड़ा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके भी मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं कोशिश करूँ कि एक दिन में 2-3-4 ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। और ग्रामर के भी वीडियो शुरू करूँगा धीरे-धीरे। अभी तो प्रीवियस ईयर शुरू किया हूँ, अभी करता रहूँगा धीरे-धीरे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पैसेज को देखते हैं। कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न्ड तेहरान ऑन वेंसडे, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेंसडे को तेहरान को चेतावनी दी। ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दैट, क्या चेतावनी दी? इट शुड गेट स्मार्ट सून। इट यानी ईरान को बहुत जल्द ही स्मार्ट होना चाहिए, यानी समझदार होना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए।
एंड और कैपिचुलेट टू वाशिंगटन्स डिमांड्स, और जो वाशिंगटन की डिमांड है उसके प्रति कैपिचुलेट यानी उसको मानना चाहिए, उसको सरेंडर करना चाहिए अपने आप को। किस चीज के लिए? फॉर टाइट कंट्रोल्स, यानी कि बहुत ही टाइट कंट्रोल इस पे, ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ठीक है। एज अ यूएस नवल ब्लॉकेड टर्न द स्क्रूज ऑन ईरान्स इकोनॉमी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो यूएस का नवल ब्लॉक्ड है, जो यूएस की जो नेवी की नाकाबंदी है, टर्न द स्क्रू ऑन ईरान्स इकोनॉमी, यानी उसने ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर स्क्रू टर्न कर दिया, यानी उस पर दबाव बढ़ा दिया है। ठीक है। ये पहला पैसेज था, इसको दोबारा देखते हैं। हो सकता है पहला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है तो समझ में ना आया हो, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी तेहरान को वेंसडे को। ठीक है। ये जो पहली क्लास है समझ में आ गई होगी। देखो, सेंटेंस तभी आप बोलोगे जब फुल स्टॉप लग जाता है। अगर फुल स्टॉप नहीं है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्लॉज बोलोगे। ठीक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेंसडे को तेहरान को चेतावनी दी, ये पहली क्लास है। क्या चेतावनी दी? दैट की। दूसरी क्लॉज, इट शुड। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है? क्लॉज होता है। और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है। सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें कई क्लास आई हुई हैं। तो दूसरी क्लास है, इट शुड गेट स्मार्ट सून। इसे बहुत जल्द ही स्मार्ट होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और वाशिंगटन की डिमांड्स के आगे सरेंडर करना चाहिए, यानी वाशिंगटन की डिमांड्स जो मांगे हैं उसको मानना चाहिए। कौन सी डिमांड्स? फॉर टाइट कंट्रोल ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी इसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसका परमाणु कार्यक्रम है, उस पर जो टाइट कंट्रोल है, कड़े नियंत्रण की मांग के आगे सरेंडर होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि यूएस की जो नवल ब्लॉकेड है, यानी यूएस की जो नौसेना की जो नाकाबंदी है, उसने ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी दबाव बढ़ा दिया है, काफी प्रेशर ला दिया है। ठीक है। तो पहला सेंटेंस में कई क्लास थी, समझ गए होंगे। तो क्लास क्या होता है? एक चीज आपको जानने को मिला होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है। ठीक है। और ये सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लास मेनली तीन टाइप की होती है। ठीक है। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये सेंटेंस का पार्ट होती हैं। यानी सेंटेंस में या तो वो नाउन का काम करती हैं, या तो एडजेक्टिव का, या फिर एडवर्ब का। ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ठीक है। और आप अगर द हिंदू का आर्टिकल रीड कर रहे हैं, शुरुआत में आपको आर्टिकल रीड करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप एडिटोरियल में पहुंचेंगे तो आपको बहुत से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलते रहेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब, ये जो क्लॉज का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे आप ना चाहते हुए भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है। ठीक है। बस आप लगातार पढ़ते रहिए, रीडिंग बेस्ट है, रीडिंग बहुत मस्ट भी है। ठीक है। अगले पैसेज में देखते हैं। कह रहा है द यूएस कुड एक्सटेंड इट्स नवल ब्लॉकेड, यानी यूएस जो है अपनी जो नौसेना की जो नाकाबंदी है उसको बढ़ा सकता है, ऑफ ईरान, ईरान पर, फॉर मंथ्स, महीनों के लिए, मोर, यानी कुछ और महीने के लिए। कह रहा है कि ईरान जो है, देखो, कुड के बाद वी1 आया है, एक्सटेंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इट्स यूएस के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है। जो नवल ब्लॉकेट पे इसका पोजीशन बताएगा। कह रहा है यूएस ईरान पर अपनी नौसेना की नाकाबंदी को कुछ और महीने तक बढ़ा सकता है। ठीक है। ऑयल एग्जीक्यूटिव्स वर टोल्ड, यानी जो ऑयल एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी जो तेल के अधिकारी हैं, तेल कंपनियों के जो अधिकारी हैं, वर टोल्ड, उनको बताया गया, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, एक मुलाकात में, विथ ट्रंप, ट्रंप के साथ। देखो, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में टोल्ड, यानी सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो डूअर होता है, यानी जो काम को करने वाला होता है, वो बाद में लिखते हैं। जिस पर काम हुआ होता है, यानी जिस जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जो रिसीवर होता है, उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ जो सेंटेंस है, ऑयल एग्जीक्यूटिव्स वर टोल्ड इन अ मीटिंग, यानी ऑयल एग्जीक्यूटिव्स को बताया गया एक मीटिंग में ट्रंप के साथ, यानी बताने वाला कोई और है। ये जो ऑयल जो सब्जेक्ट दिख रहा है एक्चुअल में, जिसके हिसाब से वर्ब लगी हुई है, ये क्या है? वर्ब का रिसीवर है, यानी डूअर नहीं है। ठीक है। एन ऑफिशियल सेट, एक अधिकारी ने कहा, यानी यहां से ऐसे देखोगे, एक अधिकारी ने कहा, क्या कहा? कि यूएस
ईरान पर अपनी नौसेना की नाकाबंदी को कुछ और महीने के लिए बढ़ा सकता है। तेल अधिकारियों को एक मीटिंग में ट्रंप के साथ एक मीटिंग में बताया गया। ठीक है। आफ्टर प्रेस रिपोर्ट्स यानी प्रेस रिपोर्ट्स की बाद दैट ही हैड रिजेक्टेड ईरान्स लेटेस्ट प्रपोजल डील टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। कह रहा है आफ्टर प्रेस रिपोर्ट्स एन ऑफिशियल सेट, एक अधिकारी ने ऊपर की बात कही। आफ्टर प्रेस रिपोर्ट्स के बाद कौन सी, दैट की ही हैड रिजेक्टेड, कि ही मतलब ट्रंप ने रिजेक्ट किया है ईरान की लेटेस्ट प्रपोज डील को। कौन सी डील? टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की जो हाल ही की लेटेस्ट प्रपोज डील है ईरान की, उसको क्या किया है? रिजेक्ट किया है, मना कर दिया है, खारिज कर दिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला उन्होंने? ईरान कैन नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर। ये पूरा एक ईडीएम है, गेट देयर एक्ट टुगेदर, जिसकी मीनिंग होती है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी सोच को चेंज करना। ठीक है। तो ईरान कैन नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर, यानी ईरान इम्प्रूव नहीं कर सकता, यानी ईरान इम्प्रूव नहीं करना चाहता है, ईरान चीज़ों को सही नहीं करना चाहता है। दे बेटर गेट स्मार्ट सून, उन्हें जल्द ही स्मार्ट होना पड़ेगा, होना चाहिए। ठीक है। ये देखो, जो बेटर वर्ड है ये कभी कभी हैड बेटर आपको देखने को मिलेगा, हैड बेटर, या कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में सिर्फ बेटर लिख देते हैं। ठीक है। क्या लिख देते हैं? बेटर। तो ये एक तरीके से सेमी मॉडल की तरह काम करता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो दे बेटर गेट स्मार्ट सून, उन्हें बहुत जल्द ही स्मार्ट होना चाहिए। मिस्टर ट्रंप पोस्टेड ऑन इस सोशल मीडिया, मिस्टर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। एबव ए मॉकड पिक्चर, यानी एक मॉकड पिक्चर के ऊपर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की। मॉकअप पिक्चर मतलब एक तरीके से एक कार्टून जैसा पिक्चर बना देना। ठीक है। टोटिंग अ राइफल, यानी एक राइफल को हाथ में लिए हुए, इन फ्रंट ऑफ एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट के सामने। रेकिंग अ डेजर्ट, जो कि डेजर्ट फोर्ट्रेस, जो कि एक किले को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। एंड द स्लोगन, और एक नारे के साथ, नो मोर मिस्टर नाइस गाई, अब और अच्छा लड़का, अच्छा गाई बन के मुझे नहीं रहना है, ऐसा कहने का सेंस है। ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है मिस्टर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, यहाँ से लेके उसके बारे में बता रहा है कि एबो अ मॉक्ड अप पिक्चर, एबो ए मॉक्ड अप पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, यानी अपनी एक तस्वीर लगा के, टोटिंग अ राइफल, हाथ में राइफल लिए हुए, इन फ्रंट ऑफ एक्सप्लोजन, रेकिंग अ डेजर्ट फोर्ट्रेस्ट, एक एक्सप्लोजन के सामने, एक विस्फोट के सामने, जो कि एक सुनसान फोर्ट्रेस को तबाह किए हुए है, और इस नारे के साथ कि अब कोई भी और अच्छा लड़का मुझे नहीं बनना है, अच्छा आदमी नहीं बनना है। ठीक है। द न्यूज दैट पीस टॉक्स वर स्टिल स्टार्ड, यानी यह न्यूज की जो पीस टॉक है, यानी जो शांति की बातचीत है, वह अभी रुकी हुई है। सेंट ऑयल प्राइसेस हाइयर, इस चीज ने जो तेल की कीमतें हैं उनको काफी बढ़ा दिया है, वंस अगेन, एक बार फिर से। ये जो न्यूज सब्जेक्ट है ये आपको पता है सिंगुलर होता है, इसके साथ यहाँ पे सेंट वर्ब आई हुई है। ठीक है। द न्यूज, यानी वह न्यूज की पीस टॉक, यानी जो शांति वार्ता है, जो शांति बातचीत है, वह अभी भी रुकी हुई है। स्टाल में क्या होता है? रुका होना। इसने तेल की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एट अराउंड 13335 जीएमटी, यानी लगभग, ये टाइम है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, लगभग 1335 जीएमटी के हिसाब से। अ पर, यानी इस टाइम पर, अ बैरल ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल फॉर जून डिलीवरी वाज अप 5.1% एट $117। ठीक है। यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल जून डिलीवरी में के लिए कितना बढ़ गया है? 5.16% से बढ़ के किस पे खत्म हुआ है? $1116 पे, से $117 पे। इट्स हाईएस्ट लेवल, इसका सबसे उच्च लेवल है, सिंस द फ्रेजाइल सीजफेयर बिटवीन द यूएस एंड ईरान केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 8। कह रहा है जब से फ्रेजाइल सीजफायर, यानी जो टेम्परेरी युद्ध विराम हुआ है यूएस और ईरान के बीच में 8 अप्रैल को, यानी 8 अप्रैल को यूएस और ईरान के बीच में जो फ्रेजाइल सीजफायर, यानी जो टेम्परेरी युद्ध विराम के आने के बाद से यह सबसे हाईएस्ट लेवल है।
द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक सेकेंड, और इसको बड़ा करें क्या? ठीक है, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम मीनवाइल वार्न्ड, यानी इसी बीच, मीनवाइल मीन्स क्या होता है? इसी बीच यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वार्न्ड, चेतावनी दी, दैट की द वार, वह युद्ध, विच हैड सेंट द प्राइस ऑफ एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स सोरिंग, जिसने एनर्जी यानी ऊर्जा और जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स की कीमतों को बढ़ा दिया है। ठीक है, could plunge more than 30 million people into poverty in 160 कंट्री, यानी जो वार सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है, इसकी वर्ब यहाँ है, द वार could plunge more than 30 million people into poverty in 160 कंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह युद्ध 160 देशों के लगभग 30 मिलियन लोगों को पॉवर्टी में, ये जो प्लंज है, इसका मतलब धक्का देना, उसमें घुसा सकता है, उसमें धकेल सकता है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, इसी बीच यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम में चेतावनी दी कि वह युद्ध जिसने एनर्जी और फर्टिलाइजर्स की कीमतों को बढ़ा दिया है, वह 160 देशों के लगभग 30 मिलियन लोगों को पॉवर्टी यानी गरीबी में प्लंज कर सकता है, डुबो सकता है। ठीक है, ईरान हैज ब्लॉकेडेड द स्ट्रेट, यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, सिंस द यूएस एंड इजराइल लॉन्च द वार, जब से यूएस और इजराइल ने युद्ध को शुरू किया, 2 मंथ्स एगो, 2 महीने पहले, यानी 2 महीने पहले यूएस और इजराइल के युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, सेंडिंग शॉकवेव्स थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे कि जो वैश्विक इकोनॉमी है, इसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ है, काफी शॉकवेव्स पहुंची है, यानी काफी तकलीफ पहुंची है लोगों को। ठीक है, बट लेकिन इट्स ओन इकोनॉमी, लेकिन इसकी खुद की अर्थव्यवस्था इज आल्सो सफरिंग, वह भी सफर कर रही है, वह भी परेशान हो रही है, वह भी झेल रही है। ऑन वेंसडे वेंसडे को द ईरानियन रियाल, यानी जो ईरानी रियाल है, फेल टू हिस्टोरिक लोज अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के खिलाफ, यानी डॉलर के मुकाबले सबसे ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है ईरानी रियाल वेंसडे को। ठीक है, आगे बोल रहा है, नो ट्रस्ट इन अमेरिका, यानी अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बट लेकिन एन ईरानियन आर्मी स्पोक्सपर्सन टोल्ड स्टेट टीवी ऑन ट्यूसडे, एक ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने ट्यूसडे को स्टेट टीवी पर बताया, क्या बताया? दैट की वी डू नॉट कंसिडर द वार टू बी ओवर, यानी हम इस युद्ध को समाप्त हुआ नहीं मानते हैं। सेइंग, यह कहते हुए, तेहरान हैड नो ट्रस्ट इन अमेरिका, यानी तेहरान का अमेरिका में कोई ट्रस्ट नहीं है। वी हैव मेनी कार्ड्स, अभी हमारे पास बहुत से कार्ड्स हैं, बहुत से तुरुप के इक्के हैं, दैट वी हैव नॉट एट यूज्ड, जिसे हमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है, यानी अभी हमारे पास युद्ध करने के लिए बहुत सी चीजें बची हैं, बहुत से कार्ड्स हैं जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। न्यू टूल्स एंड मेथड्स ऑफ फाइटिंग बेस्ड ऑन द experience of the past 2 hours, which will definitely allow us to respond to the enemy more decisively should the fighting resume। देखते हैं यहां तक। कह रहा है न्यू टूल्स एंड मेथड्स, यानी नए टूल्स और तरीके ऑफ फाइटिंग, लड़ने का, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 2 आवर, यानी पिछले 2 युद्ध के एक्सपीरियंस के आधार पर, यानी पिछले 2 युद्ध के अनुभवों के आधार पर जो नए नए तरीके हैं, जो नए नए तरीके हैं लड़ाई करने के, और जो नए नए टूल्स हैं, कैसे वार, विच विल डेफिनेटली अलाउ अस, जो हमें डेफिनेटली अलाउ करेंगे, बताएंगे, टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करने में, टू द एनिमी, दुश्मनों के खिलाफ, मोर डिसाइसिवली, बड़ी निर्णायक तरीके से, शुड द फाइटिंग रिज्यूम, यानी जो फाइटिंग है उसको रिज्यूम करना चाहिए। ठीक है, आमिर अक्रामीनिया सेड, यानी आमिर अक्रामीनिया ने कहा, इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में। ठीक है, न्यू टूल्स एंड मेथड ऑफ फाइटिंग शुड द फाइटिंग रिज्यूम, इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछले 2 युद्ध लड़े हैं उसके अनुभवों के आधार पर हमारे पास फाइटिंग के नए टूल्स और मेथड हैं,
जिनका जो निश्चित रूप से हमें दुश्मनों के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में हमारी मतलब हमें निर्णय लेने में, रिस्पॉन्ड करने में हमें अलाउ करेंगे, हमें हमारी मदद करेंगे। ये आमिर अक्रमीनिया ने कहा एक इंटरव्यू में, ठीक है। आगे कह रहा है द लेटेस्ट ईरानियन प्रपोजल लेड आउट रेड लाइंस इंक्लूडिंग ऑन न्यूक्लियर इश्यूज एंड हॉर्मुज अकॉर्डिंग टू ईरान फार्स न्यूज एजेंसी। कह रहा है जो लेटेस्ट ईरानी प्रपोजल है लेड आउट रेड लाइंस, इन्होंने रेड लाइंस बिछा दी है इंक्लूडिंग ऑन न्यूक्लियर इश्यूज, यानी न्यूक्लियर इश्यूज और हार्मूज पर, अकॉर्डिंग टू ईरान फार न्यूज एजेंसी, यानी ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार। आगे कह रहा है द प्लान वुड रिपोर्टेडली सी तेहरान ईज इट्स chokehold on the state and Washington lifts its retaliatory blockade while broader negotiation continue including over the nuclear program। कह रहे हैं जो प्लान है, जो योजना है, वुड रिपोर्टेडली सी तेहरान ईज इट्स chokehold, यानी यह रिपोर्टेडली यानी जाहिर तौर पे तेहरान अपनी जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे जो चोक होल्ड है, जो पकड़ है, उसको कम करेगा, उसको ईज करेगा, और वाशिंगटन अपना जो रिटेलिएटरी ब्लॉकेड है, यानी जो जवाबी कार्रवाई में उसने ब्लॉकेड किया है, नवल नवल ब्लॉकेड जो है, उसको लिफ्ट करेगा, उसको हटाएगा, जबकि एक ब्रॉडर नेगोशिएशन यानी एक बड़ी बातचीत जारी रहेगी इसके ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर के, ठीक है। ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन राजा तलेनिक सेड, यानी ईरान के डिफेंस मिनिस्टर स्पोक्समैन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है रेजा टेलेस्निक सेड, उन्होंने कहा वाशिंगटन मस्ट अबैंडन इट्स इलीगल एंड इरेशनल डिमांड, यानी वाशिंगटन को अपनी गैर कानूनी और इरेशनल यानी बिल्कुल मनमानी, अतार्किक जो डिमांड्स है, जो मांग है, उसको अबैंडन करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कीमत, द वार अगेंस्ट ईरान यानी ईरान के खिलाफ जो युद्ध है, हैज कॉस्ट द यूएस मिलिट्री $25 बिलियन, यानी यूएस मिलिट्री को $25 बिलियन की कीमत उस पर खर्च हुई है, सिंस इट वाज लॉन्च्ड इन लेट फरवरी, यानी फरवरी के लास्ट में शुरू होने के बाद से, लास्ट फरवरी में शुरू होने के बाद से यूएस मिलिट्री को लगभग $25 बिलियन का खर्च लगा है, ठीक है। एक्टिंग पेंटागन कंट्रोलर जूल्स हल्स टोल्ड लॉ मेकर्स ऑन वेंसडे, ये नाम है, ठीक है। यानी कि जो एक्टिंग पेंटागन कंट्रोलर जूल्स हल्स्ट उनका नाम है, कार्यवाहक हैं, इन्होंने लॉ मेकर्स को वेंसडे को बताया, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।